हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूँ आप सबका अपने चैनल उदय मैथ्स मिशन पे। ठीक है। आज कुछ स्पेशल कुछ बातें होंगी एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के अबाउट में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबकी पढ़ाई खूब अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि आपके पास टाइम का अभाव है, बहुत कम समय है। आप डटे रहिए, कंसिस्टेंसी मेन कीजिए। ठीक है, ताकि हर चीज़ें आप अच्छे से पढ़ सकें, ताकि एग्जाम में हर आने वाली चीज़ों को आप हावी रहे, उसको क्रैक कर पाओ। इससे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नोटिफिकेशन मेरा सबसे पहले पहुंचे। उदय मैथ्स मिशन पे, उदय परिवार पे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, सबका मैं वेलकम करता हूं तहे दिल से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी स्ट्रेटजी, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे बैंक की जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी बहुत बेहतर होनी चाहिए। अगर एग्ज़ाम आपके नियर में हो, जैसे कि एसएससी के एग्ज़ाम अगस्त में कंडक्ट कराए जाएंगे, आपके बेहद बहुत एक महीने का भी टाइम बहुत मुश्किल से बचा हुआ है। तो अगर आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बिल्कुल आप कंसंट्रेट हो जाइए। वही मैसेज में लेके आए इस तरह के वीडियोस में। आज मैं कोई स्पेशल क्लास की बातें नहीं करूंगा, कोई पढ़ाई की बातें नहीं करूंगा। जो भी बात होगी एग्जाम के अबाउट की बातें होंगी। ठीक है, चाहे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हो, चाहे कट ऑफ की तो बात भी डिफाइन होगी, क्योंकि कटअप तो हम निर्धारित कर नहीं सकते हैं, वो तो बोर्ड की तरफ से, एसएससी की तरफ से डिफाइन की जाएगी। जो बताते हैं वो भैया आपको झूठ बताते हैं, वो अनुमान लगाते हैं कि हाँ इतनी हो सकती है, बट एग्जैक्ट तो वही सब जाने, क्योंकि रिलीज तो उनको ही करना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप सब मन लगा के पढ़िए। ठीक है, जो कंसिस्टेंसी है, ये भैया आप मेंटेन कीजिए। कंसिस्टेंसी जो है एग्जाम के टाइम्स पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, या उससे 2-3 महीने पहले। ठीक है, जैसे कि एसएससी की एग्जाम अगस्त में कंडक्ट कराए जाएंगे, तो कहने का मतलब आप जुलाई में उससे प्रीवियस 2-3 मंथ में किस तरह की पढ़ाई की है, मतलब पहले से तो पढ़ाई किए ही हैं, बट एग्जाम नियर आने पे, करीब आने पे जो चीज़ें मैथ्स में रिवीजन है, तरह तरह के कॉन्सेप्ट हैं, जो आप नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। डेफिनेटली सबके साथ होता है। मैं भी जब पढ़ाई करता था, तो अगर 1 मंथ या 15 डेज कोई टॉपिक ना पढ़े, तो उसके अबाउट में ढेर सारी चीज़ें मुझे भूल जाती हैं। ठीक है, तो आप अगर मैथ्स में अगर कोई चीज़ है तो केवल प्रैक्टिस ओनली की आप मैथ्स, कहने का मतलब अगर मैथ्स को तुम्हें अच्छा स्कोर करना है, केवल प्रैक्टिस ही आपको मैथ में आगे लेके जाएगी, मैथ्स को क्रैक करवाएगी। कहने का मतलब ढेर सारे बच्चों की डिमांड है कि सर, ये कहते हैं एज अ चैट, जब क्लासेस चलती रहती हैं, कि सर मुझे मैथ्स में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जीके जीएस में समझ ले जाता हूँ। ठीक है, तो भैया मैथ्स में हर छोटी छोटी चीज़ें समझिए। मैं एक तरह की कहानी के तौर पे बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे जो बायोलॉजी से पढ़े हुए करते हैं, उनका मैथ्स बैकग्राउंड भी नहीं हुआ करता है, फिर भी वो एसएससी की तैयारी में आते हैं और क्रैक भी किए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे सामने जिन्होंने क्रैक किया है। तो बिल्कुल अगर आप छोटी से छोटी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, मैं सपोज करता हूँ 3-4-5 मंथ लग जाएंगे एक बार तुम्हें पढ़ने में, तो 1 साल में आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद फिर रिवीजन करेंगे तो आप बड़ी चीज़ें सीख पाएंगे। लेकिन कैलकुलेशन वो बेसिक तो आना चाहिए, जो आप 5th 6th 8th 9th में पढ़ें, वो तो हर बंदे को आती है, हर बच्चे को आती है, मैं उम्मीद करता हूँ। तो है तो यही फंडामेंटल 4 चीज़ें, एडिंग सब्ट्रैक्शन डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, है तो यही, बस उसके फॉर्म बदल गए हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर 25 क्वेश्चन प्री में आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन मैथ्स के प्री एग्जाम में आ रहे हैं एसएससी के, वो एसएससी चाहे सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, ठीक है, 25 क्वेश्चंस मैथ्स के आएंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, अगर आपकी कंसिस्टेंसी है, प्रीवियस ईयर पेपर साल में किए हैं, तो इस 50 मार्क्स में 45 प्लस में गेन कर सकते हो, या 45 को टच कर सकते हो। कितना भी कमजोर बंदा होगा, 40 से कम नहीं मिलेंगे उनको, 40 से कम अचीव नहीं कर पाएगा 40 मार्क्स से, अगर वो प्रीवियस ईयर पेपर्स पूरा सिलेबस कंप्लीट करके, प्रीवियस ईयर पेपर और 2-3 साल का प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट साल भी किए हैं, तो डेफिनेटली कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेंस के पेपर यहाँ पे नहीं है कि तुम्हें एडवांस लेवल की चीजें, एडवांस हर चीजें पढ़नी पड़ती हैं, नहीं। प्री एक ऐसा एग्जाम है जिसमें केवल आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। एसएससी का प्री जो है 1 आवर का होता है,
100 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें 25 क्वेश्चंस मैथ के होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है यहाँ पे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप प्रीवियस ईयर पे जिसमें तो 3-4 क्वेश्चन डेटा हैंडलिंग से होते हैं, एकदम तोहफे होते हैं यार वो, ठीक है। अलजेब्रा, ट्रिगो, उसके बाद ज्योमेट्री, पार्टनरशिप, परसेंटेज, एवरेज, एलिगेशन, इस तरह के टॉपिक्स अगर आप संभाल लिए हैं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें 40 नंबर या 40 प्लस मिलाने से रोक सकती है, मेरा यह अनुमान है। जिस तरह से मैंने 2-3 बार एसएससी की एग्जाम दिए हैं, मैथ्स का सेशन हमेशा एबव रहा है, मैंने शिखर तक लेके गया हूँ, 45, 46, 47 इस तरह के मार्क्स हैं आउट ऑफ 50 में। तो मेरे कहने का मतलब है मैथ्स मिशन उदय लेके आया है, ठीक है, उदय मैथ्स मिशन चैनल। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उदय मैथ मिशन से ही पढ़िए, बट आपको अच्छा अगर नहीं लगता है तो बिल्कुल ना पढ़िए भाई, ठीक है। तो मतलब जहां से भी पढ़ें, जो भी बुक पढ़ें, दी बेस्ट होती है, ठीक है। उसको पहले हमें सबको क्या है कि बुक को कलेक्ट करने का बड़ा शौक होता है, लेकिन इस तरह से नहीं, 5 बुकें एक बार ना पढ़ के एक बुके 5 टाइम पढ़ो, ठीक है। आपके पास एक ही बुक है, एक ही बुक है, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल है या एस.डी. यादव वाली है, ठीक है, या प्ले विद एडवांस है विनय शर्मा की, या 7300 प्लस है राकेश यादव की। तो कुछ भी इसमें से, जो भी चारों में से कोई भी बुक है भैया दी बेस्ट है, चाहे वो राकेश यादव की हो, चाहे अभिनय शर्मा की हो, चाहे आई.एस.डी. यादव की हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल की हो, जो भी आप पढ़ते हैं, आप एक बुक को 4-5 टाइम पढ़िए। मैं वादा के साथ कह सकता हूँ एसएससी प्री का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आउट ऑफ बुक होगा, ठीक है। मेंस में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तोड़ मरोड़ के ऐसी बना दी जाती हैं जो आपके लिए क्रिटिकल हो जाता है, वो किसी से डेक्टो तुम्हें बुक से भी नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो तुम्हें डेक्टो बुक से भी नहीं मिलेंगे। तो यकीन कीजिए कि आप अगर इस तरह से पढ़ें, ठीक है, इसमें से आपको अगर सबसे अच्छी बैठेगी, कहने का मतलब जो सटीक बताएगा, वो मेंस के लेवल से प्ले विद एडवांस अभिनय शर्मा की, और 7300 प्लस कहने का मतलब राकेश यादव की, ठीक है। आप ट्रिकी समझना पा सकते हैं तो एस.डी. यादव लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो आर.एस. अग्रवाल लीजिए। जो भी तरीके से मार्केट में बहुत सारी बुकें अवेलेबल हैं, जो भी लेते हैं आप, दी बेस्ट है वो, मन लगा के पढ़िए। कई बार A to Z कहने का मतलब शुरू से लास्ट तक अंत कीजिए उसका। बाकी के सारे मैथ्स के जो चैप्टर वाइज है उदय मैथ मिशन पे तो कराए जा रहे हैं, हर तरह के क्वेश्चन 2-3 में कराते चल रहा हूँ, ताकि आपको हर तरह के कॉन्सेप्ट आए, ठीक है। एक वीडियो के 5-6 पार्ट करा रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब जो क्वेश्चन ठीक से उसके बाद कॉन्सेप्ट से नहीं आते हैं, उसके लिए आगे के 2-4 वीडियो तो ही है, ठीक है। 1-2 वीडियोस में जो ट्रिक कॉन्सेप्ट है वो तो बताई जा रही है, ठीक है। बट ये ट्रिकी ज्यादातर चलाई जाएगी वहां पे मेंस के एग्जाम में, ठीक है। वहां पे जो कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 25 क्वेश्चन आप किसी भी बुक से पढ़े यार, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी भी बुक से पढ़े हो 40 प्लस में आप गेन कर पाओगे, अच्छे से पढ़ो 45 प्लस में गेन कर पाओगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है। तो मेरा ये मानना है कि आप सब मन लगा के पढ़िए। इस समय पे मैरिज फंक्शंस, बर्थडे पार्टी बिल्कुल सब बंद कर दीजिए यार। आपके पास पूरा दिन है, आप सुबह फ्रेश होके बैठ जाते हैं, पूरा दिन आपके लिए है, आप मन लगा के पढ़िए। जैसे भी पढ़ते हैं, जो आप लाइव क्लासेस ले रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे जीएस की हो, बिल्कुल आप बंद कर दें, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा समय लगता है। जितने समय में लाइव क्लासेस आप करोगे 1 आवर की, उतने में 80-70 वोकैब आप तैयार कर लोगे, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आप वोकैब वगैरह सब, एडियम्स, फ्रेजेस, एंटोसाइनो, कैनासिनानियम, मेंटानियम आप बिल्कुल देखते रहिए 40, 50, 60 एक दिन में, और वे प्रीवियस ईयर पेपर का, प्रैक्टिस पेपर का, ठीक है। कहने का मतलब वहां से हो सकता है वेरी करिए पेपर, वहीं से आते भी हैं, बनते भी हैं पेपर, मेरा जो मानना है, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, ठीक है। तो आप स्ट्रेटेजी बेस्ड पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें, स्मार्टली पढ़ाई करें, क्योंकि पहले वाला समय नहीं रहा भैया कि खूब मेहनत करके पढ़ो, ठीक है। मेहनत के साथ साथ आपके पास स्मार्टनेस भी होनी चाहिए पढ़ाई के अबाउट में, ठीक है। स्मार्ट पढ़ाई करोगे, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन गेन कर पाओगे, ठीक है। तो कई बच्चों का इशू होता है कि सर मैंने 3 बार से एसएससी दे रहे हैं लेकिन एक भी बार नहीं क्रैक हुआ। भैया आपको 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 20 अगर एवरेज देखा जाए तो हर सेशंस के पीछे, चाहे जीके जीएस चाहे इंग्लिश रीजनिंग हो, 20 तो क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। तो वो होगा तब
जब आप मॉक टेस्ट देंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। वो कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, शिखर तक लेके जाएगा यार। ठीक है, आप इससे बिल्कुल मत टूटिए, बिल्कुल मत घबराइए। कहने का मतलब, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें भैया टाइम तो लगेगा। ठीक है, अगर टाइम लग रहा है, बिल्कुल आप नर्वस नहीं होना, घबराना नहीं है। किसी को 1 ईयर में मिलता है, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, वो लक बाई चांस है यार। उसके लिए आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होइए, घबराइए, अपने आप को अपना रिदम बनाए रखिए। ठीक है, अपने आप को टूटना नहीं है। अगर आप थक भी जाते हैं तो खुद की पेट थपथपाएं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब, आपकी हर चीजें, हर परिस्थितियां, हर वो बुरे समय आपके लिए मोटिवेशन है। मोटिवेशन का बिल्कुल तुम्हें नाम नहीं लेना है, केवल यहाँ पे पढ़ाई पे लगना है। ठीक है, आप समय को समझें, दिन में जो भी 5-6 आवर मिलते हैं उसको पढ़ें। ऐसा तो मुझे नहीं लगता आप दिन भर आप हमेशा काम ही करते हैं, नहीं। आप घर के भी देखिए, उसके बाद अपनी पढ़ाई को भी देखिए, उसको भी मेंटेन कीजिए। बिल्कुल सिलेक्शन होगा यार, आने वाले समय पे बिल्कुल सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप मेहनत से पढ़ेंगे, आप बिल्कुल पाएंगे, बिल्कुल जॉब को अचीव कर पाएंगे। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं भैया, केवल नाम मात्र करते हैं, तो इस तरह से बिल्कुल न कीजिए, आप छोड़ दीजिए। ठीक है, जो कि हालात ऐसे हैं कि कोरोना टाइम्स पे 2 साल में एक पेपर हो रहा है, 2 साल में। ठीक है, तो आप चांस न जाने दीजिए यार मेरे भाई। एकदम मन लगा के पढ़िए, ताकि हर चीजें आप यहाँ पे समझ पाए। अगर आप समझ जाते हैं, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। अगर आप किसी भी चैनल जो अभी आपको अच्छा लगे, चाहे जो भी चैनल हो, दी बेस्ट है, जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है, वहाँ से हर चीज़ें आपको पढ़ने की कोशिश करें। टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ने की कोशिश करें, और एक फेयर कॉपी बनाएं उसके लिए। हर सब्जेक्ट की एग्जाम टाइम्स पे वही पढ़ाई करें, क्योंकि उसमें आप शॉर्ट ट्रिक, अपनी लैंग्वेज है, अपने लिखे हुए हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रेटजी दी बेस्ट होगी, जो आपको शून्य से शिखर तक लेके जाएगी। कई सारे बच्चे हैं, शुरू में जब पढ़ा करते थे, जब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करा करते थे, बिगिनिंग में उसको 20-50 मार्क्स आते थे आउट ऑफ 200 में, लेकिन आज वो सिलेक्शन की कगार पे हैं। आप बिल्कुल वो कर पाएंगे, चाहे जैसे सीजीएल का, सीएचएसएल का एग्जाम हो। 7000 प्लस में तो वैकेंसी रहेगी, 3000 4000 तो नहीं, 5000 प्लस में तो रहेगी। अगर एवरेज देखा जाए दोनों का, सीएचएसएल और सीजीएल का, पे 20-25 लाख फॉर्म पड़ते हैं। तो आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, 80% गेन करेंगे, तो 100% डेफिनेटली आप कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर पाए इस तरह के एग्जाम में। सिविल सर्विसेज के एग्जाम नहीं है कि इतने बड़े बड़े कंटेंट की जरूरत पड़ती है, नहीं। आप पढ़ें, आप हर छोटी चीजें समझें, आप बिल्कुल कर पाएंगे। रीजनिंग मैथ पे बेस्ड होता है, अगर मैथ आपकी अच्छी, रीजनिंग आएगी आपको। जीके जीएस के लिए कोई भी क्लास करने की जरूरत नहीं, आप लूसेंट ले लीजिए, किरण पब्लिकेशंस ले लीजिए, आप उसको पढ़िए। शुरू से पढ़ना ही है, पूरी गाथा तुम्हें तैयार करना ही है। उसके बाद अगर ट्रिकी पढ़ना चाहते हैं तो बात अलग से है, ट्रिकी में भी तुम्हें ओरल करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं ट्रिकी आप पढ़ लिए तो एक से एक चीज़ें बेस्ड पे सारी चीज़ें हो जाएंगी, नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक कंसेप्चुअल तौर पे हैं। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट समझना होगा। आप ट्रिक भूल भी सकते हैं एग्जाम में, वहाँ पे तुरंत तुम्हें कोई क्वेश्चन है तो मन में गूंज जाना चाहिए, इसका फैक्ट क्या है, इसका आंसर क्या है। तुरंत गेस वाला सिस्टम, जैसे 2-3 पता रहते हैं, 2 पता रहते हैं, तब गेस चलता है। जब आपको चारों ऑप्शन में कुछ पता ही नहीं है तो कैसे गेस करेंगे आप। उसके बाद इंग्लिश के लिए केवल प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट, यही 3 पे कमांड बनाए रखो। किसी बुक की पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच तो पढ़ ही लें, नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शंस, एक्टिव पैसिव नरेशन, इस तरह की चीजें आप पढ़ लें। उसके बाद बिल्कुल आप प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस सेट होता है, उसके बाद मॉक टेस्ट, बिल्कुल इसी पे कमांड बनाए रखिए, 100% आप कर पाओगे। तो यही स्ट्रेटजी है पढ़ने की भैया। आप मेरा ये मैं वीडियो बनाने का मकसद है आज का जो सेशंस है वो इसलिए कि आप सब सेंट्रलाइज रहें, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट ना हो। सारे बच्चों को बाइंडिंग करने का मेरा पर्पज है, बांधने का, ताकि एक जुट होकर वो मेहनत करें। ठीक है, कहीं पे उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट ना हो, ताकि वो इस तरह के आने वाले अगस्त में एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम में पार्टिसिपेट करें, उसके बाद इसको क्रैक कर पाए। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम कहने मतलब मैसेज आते हैं, सर मेरे 200 में 180 आ रहे हैं, 170 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं। एक तो मैसेज किया था कि सर मेरे 120 है, अगर ऐसे रहे तो मैं कैसे सिलेक्शन लूंगा। मैंने कहा यार आपके पास 1 मंथ है, आप जी जान से लग जाइए, आप 100% अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अगर 100% आप पढ़ाई में लगाते हैं तो आप बिल्कुल कर पाओगे यार। ठीक है, हर समय
सबका सेम नहीं होता है, वक्त तो बदलता ही है, वक्त के अकॉर्डिंग हर चीजें बदलती हैं, ठीक है। तो आपको भी अपडेट होना जरूरी है। पहले एग्जाम कैसे हुआ करते थे, अब ऑनलाइन मोड्स पे हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। छोटी छोटी हर छोटी छोटी चीज़ें ऑनलाइन पेपर्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या सॉल्व करना है, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले आप सॉल्व करते हो, मेरा जो थॉट है, मेरी जो अवेयरनेस कह रही है, जागरूकता कह रही है इसके अबाउट में, मेरा जो मानना है, मेरी जो स्टडी है ये कह रही है, अगर आप मैथ सबसे पहले करते हो तो दो चार क्वेश्चन ऐसे होते हैं आप ज़्यादा करने के चक्कर में उसमें फंस जाते हो, उलझ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आगे का भी समय लेके जाता है। तो मेरा मानना ये है कि आप पहले आप मैथ करें, ठीक है। अगर आप लास्ट में मैथ करेंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, अरे टाइम बीत गया, 5 मिनट बचे हैं, अभी 6 क्वेश्चन है, तो जिस पे आप रहते हैं वो भी खराब जाता है। तो पहले आप जीके जीएस कर सकते हैं, मैथ करें, रीजनिंग करें, ठीक है। लास्ट में एट लास्ट एकदम एंडिंग में मैथ कभी मत ले जाया करो, ठीक है। मेरी जो स्ट्रेटेजी कहती है, मेरा जो अनुमान कहता है, इस तरह से तुम्हें करना है। पहले आप मैथ कर सकते हो, पहले जीके कर सकते हो, पहले रीजनिंग कर सकते हो, लेकिन एट लास्ट में चौथे पार्ट पोजीशंस पे मैथ को नहीं ले जाना है, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कुछ बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर दो चार क्वेश्चन कठिन मिल गए उनको, अरे अब क्या होगा, 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट रिमेनिंग, स्लाइड चलने लगती है। तो इस तरह से चीज़ें नहीं, आप अच्छी स्ट्रेटजी अपनाओ, एक तकनीकी से एक योजनाबद्ध प्लानिंग करो, ठीक है, ताकि जब मैदान में उतरे तो पूरी ताकत के साथ और एग्जाम को अचीव कर पाओ। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके दिलों में एक आग लगाएगी, पढ़ने से मजबूर करेगी, आपकी हर परेशानियां आपके लिए मोटिवेशन है, ठीक है। आपकी घर की बिगड़ी हुई परिस्थितियां आपके लिए मोटिवेशन है। आप सेल्फ मोटिवेशन की बात मेरे भाई मत करना, आप हर तरीके से लग जाओ, ठीक है। नहीं तो समय के अकॉर्डिंग वैकेंसी डिक्रीज होती जा रही है पर ईयर, आप अगर सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, अपने पैर पर नहीं खड़े हो पाएंगे, ठीक है, तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा लाइफ में। आप भी देखे रहे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी किस सीमा पे है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप सही समय पे उठ जाइए, जागरूक हो जाइए, ठीक है। विवेकानंद ने ही कहा था कि उठो जागो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, अब तब तक मत बैठो जब तक अपना लक्ष्य अचीव न कर लो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप सब बिल्कुल न डिस्ट्रैक्ट होइए। 100% इस समय पे एसएससी वाले बच्चे अपने एग्जाम पे लगाएं, अपने स्टडी पे लगाएं, जो कि 1 मंथ से भी कम टाइम है उनके पास, ठीक है। एक एक चैप्टर एक दिन में पढ़ेंगे तब भी 30 चैप्टर नहीं हो पाएंगे मैथ्स के, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, आप सबका एग्जाम अच्छा ही होगा, बिल्कुल नहीं घबराना एग्जाम में, ठीक है। अच्छे से बिल्कुल पढ़ाई करना है आज के लिए, मैं यही कहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।